हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 8, जिसका नेम है साइबर सेफ्टी। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। जो पहचान होती है उसकी सुरक्षा क्या है, एंड हाउ टू स्टार्ट प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। और आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करें उसे प्रोटेक्ट करने की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। Identity protection. The identity of a person consists of his or her personal detail like name, phone number, address, date of birth, name of their family members, and username and password that they set on their computer or internet website. एक आइडेंटिटी एक व्यक्ति की क्या होती है स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी होती है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल होती है, जो किसी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल हो सकती है, जैसे कि नेम, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ देयर फैमिली, उसकी फैमिली मेंबर्स के नेम, और यूजर नेम और पासवर्ड जो कि वो अपने कंप्यूटर में या इंटरनेट वेबसाइट पर सेट करते हैं। सो आइडेंटिटी का मीन्स होता है आपकी पर्सनल डिटेल। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, उन सबको जो आप अपने कंप्यूटर में या इंटरनेट वेबसाइट पर रखते हैं, उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। When a person personal detail are stolen, it is called identity theft. जब एक व्यक्ति की पर्सनल डिटेल चुराई जाती है, सो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। दैट मीन्स कि आइडेंटिटी की चोरी करना कहा जाता है। आइडेंटिटी फ्रॉड इज द यूज ऑफ स्टोलन आइडेंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बाय डिसेप्शन। जो धोखेबाजी के द्वारा गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए आइडेंटिटी चुराकर यूज करना, इसे आइडेंटिटी फ्रॉड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मींस यदि कोई धोखेबाजी से किसी गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए आपकी आइडेंटिटी को चुराकर उसे यूज करता है, तो उसे आइडेंटिटी फ्रॉड कहा जाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच थीव्स कैन स्टील द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। कई तरीके हैं जिसमें जो थीव्स होते हैं, जो चोर होते हैं, आइडेंटिटी चुराने वाले, वो व्यक्ति की आइडेंटिटी को चुरा सकते हैं कई तरीकों से। आइडेंटिटी थेफ्ट इज मोस्ट कॉमन ऑन द अनसिक्योर्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जो आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, जो पहचान की चोरी की जाती है, वो असुरक्षित जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, उन पर ये आम बात होती है, इस तरह की आइडेंटिटी थेफ्ट। दे मे ऑल्सो यूज फिशिंग ईमेल सीकिंग टू ऑब्टेन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। और वे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए फिशिंग ईमेल का यूज कर सकते हैं। फिशिंग ईमेल जो हमने इसी चैप्टर में जाना था, सो फिशिंग ईमेल का यूज करके वो इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। योर इंफॉर्मेशन कुड इवन बी स्टोलन व्हाइल यू शॉप। आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक कि तब भी चोरी की जा सकती है जब आप कुछ खरीद रहे हैं। जब आप कुछ खरीदते हैं तो उस समय भी आपकी चोरी की जा सकती है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में फ्रॉडेस्टर्स में इवन स्कीम योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन व्हेन यू मेक अ परचेज। जो फ्रॉडेस्टर्स होते हैं, फ्रॉडेस्टर्स कौन होते हैं? जो धोखेबाजी करने वाले होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, वो आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को रोक सकते हैं जब आप कुछ खरीदते हैं उस समय। और वे कार्ड क्लोनिंग या फिर कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड जैसा होता है। इसमें क्या होता है कि कार्ड क्लोनिंग कर ली जाती है, या फिर कार्ड नॉट प्रेजेंट का जो धोखा होता है, उसको लीड करके वो इस तरह का कार्य करते हैं। सो ये होती है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। अब जानते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। अब आप कैसे अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये जान लेते हैं। डू नॉट पोस्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट्स वेयर द जनरल पब्लिक कैन व्यू इट। आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि ऊपर बताई गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? एड्रेस, डेट, योर फोन नंबर, नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, आपकी फैमिली मेंबर्स के नेम, उन सबको आपको जहां पर सामान्य पब्लिक देख सकती है, वहां पर पोस्ट नहीं करना है उन सब चीजों को। डू नॉट पोस्ट इंफॉर्मेशन लाइक योर फोन नंबर, योर एड्रेस एंड योर प्रेजेंट लोकेशन ऑनलाइन। आपको अपनी फोन नंबर्स, अपने एड्रेस और आप प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर हैं, उसको ऑनलाइन पोस्ट नहीं करना है। मेक श्योर यू सेट द प्राइवेसी सेटिंग। और ये भी सुनिश्चित कर लें कि उस वेबसाइट पर आप प्राइवेसी सेटिंग भी सेट करें, दैट ओनली योर क्लोज फ्रेंड्स कैन सी योर इन्फॉर्मेशन। ताकि केवल आपके वही फ्रेंड्स जो आपके बहुत ही निकट हैं, बहुत ही क्लोज हैं आपके फ्रेंड्स, वही आपकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हों। सो इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो चाहिए वो है पासवर्ड। An important step to protecting your information online and on your computer is through password.
आपकी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन और आपके कंप्यूटर में प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है पासवर्ड के द्वारा। पासवर्ड से हम अपनी इंफॉर्मेशन को, जो ऑनलाइन भी हो सकती है इंफॉर्मेशन और आपके कंप्यूटर में भी हो सकती है, उसमें भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बी कॉशियस एंड फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस गिवन बिलो टू मेक श्योर पासवर्ड्स एंड योर गुड हैबिट्स हेल्प प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन। सतर्क रहें और नीचे दिए गए बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करें। आपके द्वारा बनाया गया पासवर्ड और आपकी अच्छी हैबिट्स आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में सहायता करती है। यदि आपने अच्छा पासवर्ड लगाया हुआ है और आपके अंदर जो हैबिट्स हैं जो नीचे दी गई हैं, यदि वो आप फॉलो करते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन को कोई भी चुरा नहीं सकता है। सबसे पहले जो फर्स्ट हमें प्रैक्टिस में लाना है वो है सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना होता है। अ मिस्टेक मैनी पीपल मेक इट टू यूज सिंपल पासवर्ड्स दैट ऑफन कंटेन देयर नेम और अदर रेगुलर वर्ड्स। एक मिस्टेक जो कई लोग करते हैं वो होता है कि वो सिंपल पासवर्ड यूज करते हैं और अक्सर उनके जो पासवर्ड होते हैं वो उनके नेम से होते हैं या फिर कोई दूसरे रेगुलर वर्ड्स पर होते हैं। रेगुलर वर्ड्स का मीन्स है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को वो यूज करते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। These are easy to guess and break into by hackers। ये बहुत ही आसान होता है हैकर्स के लिए उसे गैस करना और उसे तोड़ना। हैकर्स उसे बहुत जल्दी गैस कर लेते हैं और उसे ब्रेक भी कर लेते हैं। यू शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट आर लॉन्ग विद अ मिक्स ऑफ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए जो लंबा होना चाहिए और कैपिटल, लोअर केस लेटर, नंबर्स और सिंबल्स का मिक्स होना चाहिए, जिसमें कि कैपिटल लेटर भी हो, लोअर केस लेटर भी हो और नंबर और सिंबल्स भी होने चाहिए और लंबा भी होना चाहिए वो पासवर्ड। फर्स्ट है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। सेकंड पर पहुंचते हैं। सेकंड है डू नॉट यूज द सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने अलग अलग अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड यूज नहीं करना है। Another common mistake that many people make it that they use the same password for logging on to their computer। दूसरी जो common mistake है जो कई लोग करते हैं वो अपना पासवर्ड जो है वो सेम रखते हैं ऑन देयर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को लॉगिन करने में, देयर फेसबुक प्रोफाइल, अपने फेसबुक प्रोफाइल में भी, और इवन देयर बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि अपने बैंक अकाउंट का भी जो लॉगिन पासवर्ड होता है उनका सेम होता है। ये जो सेम पासवर्ड हम सभी जगह यूज करते हैं ये बिल्कुल गलत है। In this case, इस केस में if your password is stolen or disclosed to a person who wants to harm you, इस केस में यदि कोई पासवर्ड आपका चुरा लेता है, यानी कि आपका पासवर्ड किसी के द्वारा चुरा लिया जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा डिस्क्लोज कर दिया जाता है जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, he or she should get access to all your information with just one password। तो वह क्या करेगा, वह आपकी सारी इंफॉर्मेशन को केवल एक पासवर्ड से एक्सेस कर सकता है। इट इज लाइक यूजिंग द सेम की फॉर मल्टीपल लॉक्स। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि एक मल्टीपल लॉक्स की एक ही की होती है। द सॉल्यूशन इज टू यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट्स एंड वेबसाइट्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि अलग अलग अकाउंट्स और वेबसाइट के लिए अलग अलग पासवर्ड होना है। आपको सभी अपने अकाउंट्स और वेबसाइट्स जितने भी अलग अलग हैं उनमें अलग अलग पासवर्ड का ही यूज करना है। नेक्स्ट है डोंट शेयर योर पासवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड और पिन विद एनीवन, नॉट इवन योर बेस्ट फ्रेंड। आपको अपना पासवर्ड जो है या पिन जो होता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं करना है। द गोल्डन रूल इज टू ट्रीट पासवर्ड लाइक टूथब्रश। आपको बिल्कुल उसी गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे कि आप किसी को टूथब्रश शेयर नहीं करते उसी तरह आपको पासवर्ड भी शेयर नहीं करना है। जस्ट एज यू डू नॉट शेयर टूथब्रशेस, डू नॉट शेयर पासवर्ड। आपको टूथब्रश की तरह पासवर्ड को भी किसी से शेयर नहीं करना है, इसे बिल्कुल उसी तरह ही आपको ट्रीट करना है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है बी श्योर नो वन वॉचेज यू व्हेन यू एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ पर ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपको सुनिश्चित करना है कि जब आप अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, अपनी फेसबुक आईडी में या फिर अपने बैंक अकाउंट या अदर कहीं भी कर रहे हैं आप पासवर्ड एंटर, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको देखता ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ सीक्रेट मस्ट बी केप्ट अ सीक्रेट इन ऑल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। एक सीक्रेट जो होता है ना, एक गुप्तता जो होती है वो हर एक सिचुएशन में, हर एक सर्कमटेंसेस में सीक्रेट ही रखना चाहिए। नेवर टेक योर पासवर्ड
कैजुअली। अपने पासवर्ड को कभी भी अनजाने में न लें। ऑलवेज एंटर इट इन सीक्रेसी अवे फ्रॉम ऑल प्राइंग आइज। हमेशा इसे गुप्तता के साथ ही एंटर करें और सभी गुप्त आंखों से भी दूर रखें। यदि आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो उन आंखों से इसे दूर रखें और सीक्रेसी में ही एंटर करें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।